ये लोग धर्म की बात करते हैं, हम तो यही कहते हैं कि न मंदिर की बात हो, न शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार पलने वालों की बात हो। और ये भी बोलते हैं कि सबसे बड़ी सेना है जिससे हम किसी भी देश के सामने आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं, उसको 4 वर्ष का अग्निवीर योजना बनाया गया है, पेंशन बंद कर दिया गया है, शहीद की दर्जा नहीं मिलता है। एक यहाँ पर वार्ड मुखिया शहीद हो जाते हैं तो लोग पूरे देश के बड़े बड़े मतलब दूर दूर के मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, और क्षेत्र में अस्पताल हो, अस्पताल न बनेगा तो हम विधायक होते हुए किसी पद पर होते हुए भी हम आंदोलन करेंगे। सांसद वहाँ पे विधायक के टिकट के चक्कर में रहते हैं तो वो आवाज़ थोड़े उठाएंगे, वो तो सिर्फ जाते हैं पार्टी की गुलामी करते हैं और पार्टी से अपने बेटे के टिकट मांग लेते हैं। ये नहीं कि ये कोई एक ही पार्टी की गलती है, ये बिहार या देश की हर पार्टी को एक समाज को एक संदेश देंगे नौजवानों को कि आप भी राजनीतिक में आइए और दूसरे का गुलामी मत इतना कीजिए। आप पंचायती चुनाव से शुरुआत कीजिए, मत बनिए विधायक सांसद, आप मुखिया से शुरुआत कीजिए, वार्ड से शुरुआत कीजिए, जिला परिषद शुरुआत। हमारे बिहार में सबसे अधिक नोटा का वोट पड़ा है इस बार, लगभग 8.5-9 लाख वोट पड़े हैं। एक जगह तो 4% पर गोपालगंज में ये नौजवानों का वोट है। ये जितना वोट है ये नौजवान, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। हम कहते हैं धर्म में चश्मा उतार के देखो यारो, भ्रष्ट नेता हो कारण हिंदुस्तान खतरे। नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। वैसे में जो है हम लोग देखते आ रहे हैं कि युवाओं का जो है भागीदारी जो है बढ़ते आज के समय में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं जो है राजनीतिक में। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि रोजगार, युवाओं को भागीदारी रोजगार में होना चाहिए, रोजगार भी नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे में इस मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऋतिक रोशन जी, छात्र नेता हैं, समाजसेवी हैं। इनसे हम बात करेंगे। ऋतिक जी कैसे हैं? पहले आपके जितने भी चैनल से लोग मुझे देख रहे हैं उनको नमस्कार है। और बात यह है कि अभी लोकसभा चुनाव बीता है। लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी या फिर बिहार स्तर पर खास करके बिहार की बात करेंगे ताकि अभी बिहार को आगे बढ़ाना है, उसमें नौजवानों की टिकट न देना और हर जाति के लोग, हर पार्टी के लोग एक दूसरे को मतलब समर्थन करते हैं। तो उनकी इच्छा होती है कि नौजवान जब राजनीतिक भागीदारी में जब प्रवेश करेंगे तब जाकर हमारी सांसद भवन में आवाज़ को उठाएंगे। नहीं तो हम बाहर से चिल्लाएंगे कि युवाओं को रोजगार कौन देगा, युवा किस पीढ़ी की ओर जा रहा है, युवाओं की रास्ता क्या है, वो हम और आप चिल्लाते रह जाएंगे बाहर। लेकिन जब तक हम सांसद भवन में, विधानसभा भवन में जब तक हम जाकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी बातों को कौन गौर से सुनेगा। जब सांसद भवन में 50 वर्ष के व्यक्ति जाते हैं, 55 वर्ष के व्यक्ति जाते हैं, 60 वर्ष से व्यक्ति जाते हैं तो अपनी राजनीति की बात उठाएंगे, हमारी बात क्यों उठाएंगे क्योंकि वो युवा थोड़े हैं। तो कोई भी पार्टी के द्वारा युवाओं को, नेता हैं उनके भी तो लड़के होते हैं जी, लड़के लड़कियां होती हैं, तो लड़के उसी अपने बेटे के टिकट के चक्कर में रहते हैं। तो वो आवाज़ थोड़े उठाएंगे, वो तो सिर्फ जाते हैं पार्टी की गुलामी करते हैं और पार्टी से अपने बेटे के टिकट मांग लेते हैं। ये नहीं कि ये कोई एक ही पार्टी की गलती है, ये बिहार या देश की हर पार्टी की वही स्थिति है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा, हम सांसद बने तो मेरा बेटा विधायक बन जाए, हम विधायक बने तो मेरा बेटा, हम सांसद बने मेरा बेटा विधायक बन जाए। तो ये परिवारवाद कही जाए तो कोई पार्टी परिवारवाद नहीं है, हर व्यक्ति परिवारवाद है। जो राजनीतिक में वो चाहता है कि वो नहीं चाहता कि मेरा कार्यकर्ता कोई बड़ा पद पे जाए, वो चाहता है कार्यकर्ता दूर पर कमा ले ठीक, लेकिन मेरा बेटा ही विधायक बने, मेरा बेटा ही सांसद बने, सत्ता हमारे पास। हम इसमें किसी पार्टी की गलती नहीं कहेंगे, इसमें हर पार्टी की गलती है। आपके अनुसार से राजतंत्र हो गया है ना? हाँ, ये राजतंत्र है कि समझ लीजिए कि उसी, हाँ देश में समझिए कि वही है, हाँ कि वही है कि स्थिति कि हमारे ही घर के लड़के, चाहे कोई पार्टी, भाजपा देख लीजिए, जदयू देख लीजिए, आरजेडी देख लीजिए, नेतागिरी में नहीं उतारे। तो नीतीश कुमार नहीं उतारे ना, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग के अपने बेटे के राजनीति में उतारे हैं ना, तो अभी तो परिवारवाद हुआ। अब उनके अशोक चौधरी जो उनके पार्टी में जो अभी है मंत्री हैं, उनकी बेटी लोजपा से जाके वहाँ पे संभवित जो चौधरी है वो लोजपा से जाकर समस्तीपुर से वो सांसद बनी है, जदयू के मंत्री की लड़की लोजपा के बनी है। तो वो एक राजनीतिक है। अब चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के खिलाफ कितना बोल रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों को टिकट दिए कि नहीं दिए। तो सारे नेता देखिए एक एक है। तो हम यही मांग करते हैं बिहार सरकार से, चाहे फिर हर पार्टी से और नौजवानों से भी कि तो नहीं चाहेगी आपकी बात। हाँ, तो सरकार तो नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी मांग करते हैं, युवाओं से मांग करते हैं कि जो नौजवान साथी हैं आप उसी का झोला ढोइए, उसी का जिंदाबाद कीजिए कि जो व्यक्ति आपका फोन उठाए, जो व्यक्ति ये चाहे कि आप भी राजनीतिक में आ गए। एक तो रोजगार नहीं देता है, कोई भी सरकार जो होती है रोजगार नहीं देती है, कुछ रोजगार मिलती है। अब 13 करोड़ जनसंख्या में 2-4-5 लाख रोजगार मिल जाए, उससे हम नौजवानों को क्या होगी। तो हमारी अभिलाषा यही है कि अगर प्राइवेट स्तर के जो भी कंपनियां हैं वो बिहार में लाया जाए, मजदूर जो प्लान करके बिहार से बाहर जाते हैं उनको रोकने की एक प्लानिंग बनाया जाए, बेरोजगार भत्ता शुरू किया जाए, जैसे किसान के निधि योजना आता है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो सही बिहार में जो है वो एक रोजगार भत्ता निकाला जाए। रोजगार भत्ता से नौजवानों को पैसा मिले, उसके माध्यम से छोटा छोटा कुछ रोजगार कर सकते हैं, आत्मनिर्भर। हम पता है कि इतने सरकारी नौकरी की जो है फॉर्म
फॉर्म हम भरेंगे, लेकिन इतनी सीटें खाली नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक समाज को एक संदेश देंगे नौजवानों को कि आप भी राजनीतिक में आइए और दूसरे का गुलामी मत इतना कीजिए। आप पंचायती चुनाव से शुरुआत कीजिए, मत बनिए विधायक सांसद। आप मुखिया से शुरुआत कीजिए, वार्ड से शुरुआत कीजिए, जिला परिषद से शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे चाहिए तो जाइएगा। और आने वाला समय में जब हम बिहार के नए लड़के जब राजनीति में प्रवेश करेंगे और विधानसभा में जाकर हम आवाज़ उठाएंगे, तब बेरोजगारी दूर होगी। आपके अनुसार से मतलब प्रधानमंत्री से तो युवा खुश नहीं है ना? प्रधानमंत्री से युवा कहाँ खुश है? अभी तो देखिए अग्निवीर योजना जो है, जो देश की सबसे बड़ी सेना है, जिससे हम किसी भी देश के सामने आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं, उसको 4 वर्ष की अग्निवीर योजना बनाया गया है। पेंशन बंद कर दिया गया है, शहीद की दर्जा नहीं मिलता है। एक यहाँ पर वार्ड मुखिया शहीद हो जाते हैं तो लोग पूरे देश के बड़े बड़े मतलब दूर दूर के मतलब मंत्री विधायक आ जाते हैं, वो आ जाते हैं जो उनके हस्ती के अनुसार, और चाहे क्षेत्र की बहुत सारी जनता जाती है। लेकिन जो अग्निवीर में जो लड़के मर जाते हैं, जो बहनें मर जाती है, शहीद हो जाते हैं, ना शहीद की दर्जा दी जाती है, ना उनको सम्मान दिया जाता है, ना उसको तोपों से सलामी दिया जाता है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जो देश की सबसे बड़ी सेना है, तो ये सबसे बड़ी तो यहाँ पर हार है नौजवानों की यही हुई। एक तो रोजगार मिल भी रहा है थोड़ा बहुत, जो भी वो तो पद का बहाली करना ही पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार है। और अभी हमको अपाहिज और लंगड़ा गुंगा बहरा की सरकार बना के हमको रखी है। तो ये नौजवानों को हम सब सीखना चाहिए कि हम सब अनुसार से नौजवानों की सरकार किसकी हो सकती है? नौजवानों की सरकार देखिए, जो नौजवानों का प्रतिनिधित्व करेगा, नौजवानों की जो बात करेगा, जो नौजवानों को पार्टी टिकट देगी, चाहे बिहार की पार्टी हो, चाहे देश की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो धर्म की बात ना करे, जो देश को जोड़ने की बात करे, देश को तोड़ने की बात ना करे। अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू की बात करते हैं, तो ये धर्मवाद नहीं हुआ। लेकिन हम हिंदू होकर दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ये हमारे देश के संविधान में बना दिया जाएगा। तो आपके अपने विधानसभा में क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बात कि जितने भी हमारे कार्य होंगे नौजवान करेंगे। और स्कूलों को दौड़ा करना, कोचिंगों को दौड़ा करना, कोचिंग जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब स्थिति से जो पैसा नहीं दे पाते हैं, हम उनको मदद करेंगे। इसके बाद जो रोड है, जो लोग पास होता है कुछ और काम उसको और करवाते हैं, उसको लेकर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य और क्षेत्र में अस्पताल हो, अस्पताल न बनेगा तो हम विधायक होते हुए किसी पद पर होते हुए भी हम आंदोलन करेंगे, सांसद वहाँ पे विधानसभा में आंदोलन करेंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि चाहे जीत कर आपको शांत नहीं रहना है, आपको लड़ते रहना है, संघर्ष की राहों पर आगे बढ़ना है। तो आप लड़ते रहिए, संघर्ष कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। तो हम नौजवानों को संदेश देंगे, जो हम जाति धर्म को देखकर जो आप लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी नेता का समर्थन करते हैं, हमारा सिद्धांत यही है कि अब जाति पाति से उठिए, जो आपके विचार का हो, जो उसको आप समर्थन करें। हो सकता है कि मान लीजिए कि बक्सर में आरजेडी अच्छा था तो आरजेडी जीत गई, आरा में माले अच्छा था माले जीत गई, तो कहीं बीजेपी जीती है तो वहाँ पर कहीं बीजेपी अच्छी है। तो या पार्टी देखकर मत समर्थन कीजिए, आप जाति देखकर समर्थन मत कीजिए। आप युवा हैं, हमारे बिहार में सबसे अधिक नोटा का वोट पड़ा है इस बार, लगभग 8.5-9 लाख वोट पड़े हैं। एक जगह तो 4% पर गोपालगंज में ये नौजवानों का वोट है। ये जितना वोट है ये नौजवानों का वोट है। मतलब दोनों पार्टी से सरकार खुश नहीं है, कोई बिल्कुल खुश नहीं है। उनकी जो युवाओं को दबाया जाता है, हम लोग किसी सरकारी कर्मचारी के पास भी जाते हैं, वहाँ पे बिना घूस के काम नहीं होगा। नौजवान बताइए, जो नौजवान जातीय आवास आय के लिए पैसा देता है, जन्म प्रमाण के लिए पैसा देता है, पापा से उसकी कहाँ से मजदूरी करके लाते हैं, ये नहीं देखता है। तो हर जगह जो करप्शन है ना, ये कोई भी सरकार अभी तक ये नहीं बोलती हम करप्शन खत्म करेंगे। और बालू माफिया उन्हीं के विधायक लोग हैं, पार्टी भी जो सरकार में है, विपक्ष के लोगों में भी है, खनन माफिया वही है। तो ये जो विधायक सांसद जो है ना, सारे एक है, वो सिर्फ वो विचार की राजनीति करते हैं अपने वोट लेने के लिए, बाकी सब एक है। एक साथ बंद कमरे में वो पार्टी भी करते हैं और आप लड़िए ना बाहर में जाके। तो नौजवानों से यही आग्रह करेंगे कि देश में 63% हम हैं, नौजवान हैं, न हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, हम सिर्फ नौजवान है, 63% है। तो हम 70-80% के 70 और 80 वर्ष के लोगों को हम क्यों प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम राष्ट्रपति क्यों उनको बनाएंगे? युवाओं को बनाएंगे। और कम से कम वो भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम वो भी सक्षम नहीं है, कम से कम पंचायत स्तर पर तो बना सकते हैं मुखिया ना, जिला परिषद बना सकते हैं ना, वार्ड बना सकते हैं ना, नगर पंचायत में चेयरमैन बना सकते हैं, उप चेयरमैन बना सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, यहाँ से मजबूती करें, हम नीचे से शुरुआत करें, और नीचे से शुरुआत करके तब हम निर्दलीय विधायक जिता दे। अरे पार्टी से 5 करोड़ रुपये देकर टिकट कौन नौजवान लेगा? पैसा नहीं है। हम एक बार हर नौजवान चांदा काट के नौजवान को तैयार करें, हर विधानसभा खड़ा कीजिए। देखिए एक तरफा 43 विधानसभा हम कहते हैं कि नौजवान विधायक बन जाएगा और निर्दलीय बनेगा, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। जितना हमारी वोट है, जितना हमारी शक्ति है। काफी अच्छा पहल ऋतिक रोशन जी, और आशा करते हैं कि आपका जो आवाज़ है सब लोग सुनेंगे, और युवाओं का जो पहल है कहीं ना कहीं जो है उस सरकार के कानों तक पहुंचेगा, और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो लोग काम करेंगे। अब बिल्कुल देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये लोग धर्म की बात करते हैं, हम तो यही कहते हैं कि न मंदिर की बात हो, न शिवालयों की बात हो, पर बेरोजगार पल निवालों की बात हो। और ये भी बोलते हैं कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। हम कहते हैं धर्म के चश्मा उतार के देखो यारो, भ्रष्ट नेता हो कारण हिंदुस्तान खतरे में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी। ऋतिक जी हमारे साथ जो कि ऋतिक रोशन जी थे, और कहने के जो है युवाओं के चहेता हैं, समाज सेवी हैं,
काफ़ी जो है हमेशा देखते आ रहे हैं कि जो है युवाओं का जो मुद्दे पर जो है कभी स्कूलों में अनशन पर बैठना, कभी छात्रों के लिए आवाज़ बनना, इसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। देखना है क्या जो है आने वाले समय में जो सरकार जो है युवाओं के पक्ष में जो है कोई भी जो है कार्य कर रही है या नहीं करे। इससे बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आगे के भविष्य की उज्जवल कामना कि आप एक नौजवान हैं, नौजवानों की आप मदद कीजिए, नौजवानों से इंटरव्यू लीजिए, नौजवानों को आप मोटिवेट कीजिए, तो उससे बड़ी आपकी पत्रकारिता कोई नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते रहिए आप लोग परसुमित लाइव न्यूज। हालांकि आपका क्या राय है इस वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ, थैंक यू, जय हिंद।